खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 12 अप्रैल 2023 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस की आयत बाय तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम 15वें बाब की 32वीं आयत पर गौर करेंगे। इसमें ये लिखा है, और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं, और मैं उनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि राह में थक कर रह जाएं। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का तरस, उसने कहा कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। वो शागिर्दों से ये बात कहकर उनके तरस को उभारता और उनका इम्तिहान भी करना चाहता है। अब देखिए, इस भीड़ की हालत ये है कि ये लोग 3 दिन से बराबर खुदावंद के साथ हैं, उनके पास खाने को कुछ भी नहीं। ये उनके जोश और शौक की और यीशु और उसके कलाम के साथ उनकी मोहब्बत की मिसाल है कि ना सिर्फ अपने काम और कारोबार छोड़कर आ गए हैं, बल्कि उसके साथ रहने में मुश्किल और दिक्कत भी उठाते हैं। अब उनके पास जरूरी खुराक ना रही थी कि जिस्म और जान का रिश्ता कायम रख सकें। वो खुदावंद यीशु मसीह की बातों को जरूरी खुराक से ज्यादा इज्जत और कदर करते थे। और देखिए, खुदावंद यीशु मसीह की शफकत, उसका प्यार, उनका जिक्र करता है कि मुझे इन पर तरस आता है। और हमारे खुदावंद इस बात का हिसाब रखते हैं कि मेरे पैरोकार कब से मेरी खिदमत में हाजिर हैं और उसने कितनी तकलीफ उठाई है। इन लोगों की सख्त जरूरत से सूरत हाल की शिद्दत का अंदाजा होता है, और इस इंतजाम में रहम का दर्जा यह है कि उसने उन्हें उस वक्त खिलाया जब वो भूखे थे। और जब कोई खुदावंद के पास आता है, खुदावंद उससे सैर करता है। खुदावंद का फजल, खुदावंद का तरस, ये वाफर मिकदार में है। खुदावंद को उनकी फिक्र थी कि मैं इनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि राह में थक कर रह जाएं। ये देखिए, खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद का तरस, उसका प्यार उसके लोगों के लिए। अजीज भाई और बहनों, खुदावंद यीशु आज भी हम सबसे प्यार करता है। वो आज भी हमारी जरूरियात को जानता और उनकी फिक्र करता है। हमें फक्त उसके पास आना है, उसकी बातों को अपने दिल में जखीरा करना है, और ना सिर्फ उसकी बातों को सुनना है, बल्कि हमें उन पर अमल भी करना है। खुदावंद आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे प्यारे बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हम तेरी तमजीद और तारीफ करते हैं, क्योंकि तू ही इस लायक है। हम इस नई सुबह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, गुजरे वक्तों की मुहाफ़ज़त के लिए, निगहबानी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और उन सारी बरकतों के लिए जो तू रोज़ बरोज़ हमें अता करता है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ जलाल के बादशाह, मेरी दुआ है जितने भाई बहनें, बच्चे, बुजुर्ग इस पैगाम को सुनते हैं, इनको और इनकी फैमिलीज को और ज़्यादा बरकत देना। माली बरकतें तेरे लोगों को हासिल हों, जिस्मानी, रूहानी और ख़ानदानी बरकत तेरे लोगों को मिले, और ज़्यादा तेरी शुक्रगुजारी हो। बीमारों के लिए दुआ है कि खुदा उन्हें तंदुरुस्ती और सलामती अता करना। आज का दिन हम खुदावंद तेरी मर्जी के ऐन मुताबिक बसर करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।